मुकेश ऑफिशियल रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विक्रम और बेताल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन कहानियों का मूल स्रोत संस्कृत में बेताल पच्चीसी वेताल पंचविंशति नामक ग्रंथ है, जिसे महाकवि सोमदेव ने रचा था। इन कहानियों को बाद में कई भाषाओं में अनुदित किया गया और विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया। कहानी की पृष्ठभूमि। कहानी के मुख्य पात्र राजा विक्रमादित्य और एक रहस्यमयी आत्मा बेताल या वेताल हैं। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, वीरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें एक योगी द्वारा आदेश दिया जाता है कि वे एक श्मशान घाट पर लगे पेड़ से बेताल को पकड़कर लाएं। बेताल एक भूतिया आत्मा है जो हर बार राजा विक्रम के कंधे पर बैठने के बाद एक कहानी सुनाना शुरू कर देता है। रहस्य और कहानियों की संरचना। हर कहानी में एक रहस्य छिपा होता है और अंत में बेताल राजा विक्रम से एक प्रश्न पूछता है। यह प्रश्न कहानी में छिपे हुए तर्क और नैतिकता पर आधारित होता है। यदि राजा विक्रम उस प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी चुप रहता है, तो बेताल उसके सिर को फोड़ देगा। लेकिन यदि वह उत्तर देता है, तो बेताल वापस पेड़ पर लौट जाता है और राजा को फिर से उसे पकड़कर लाना पड़ता है। कहानियों का उद्देश्य। इन कहानियों का मुख्य उद्देश्य नैतिक शिक्षा और जीवन के जटिल प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक कहानी एक नैतिकता को दर्शाती है और अंत में विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता को सामने लाती है। प्रमुख कहानियां। धर्म और न्याय। कई कहानियां इस बात पर आधारित होती हैं कि धर्म और न्याय क्या है और किस प्रकार से एक राजा को न्याय करना चाहिए। प्रेम और त्याग। कुछ कहानियां प्रेम, त्याग और वफादारी के विषयों को उजागर करती हैं। धोखा और चालाकी। कुछ कहानियां इस बात पर ध्यान केंद्रित करती हैं कि जीवन में चालाकी और बुद्धिमत्ता कैसे काम करती है और किस प्रकार से एक व्यक्ति को सचेत रहना चाहिए। विक्रम और बेताल की कहानियां आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं और इन्हें कई बार टीवी शो, फ्रेंड, फिल्में और किताबों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन कहानियों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाए जाते हैं। कहानियों में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हर बार जब राजा विक्रम बेताल को पकड़ते हैं, बेताल एक नई कहानी सुनाता है जो गूढ़ रहस्यों और नैतिक प्रश्नों से भरी होती है। इन कहानियों में बेताल और विक्रम के बीच का संवाद बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें न केवल मनोरंजन बल्कि गहन नैतिक और दार्शनिक संदेश भी निहित होते हैं। कहानी की प्रगति। जैसे जैसे कहानियां आगे बढ़ती हैं, बेताल राजा विक्रम के धैर्य, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की परीक्षा लेता रहता है। हर कहानी एक अलग घटना पर आधारित होती है, जिसमें प्रेम, वफादारी, सत्य, न्याय और धर्म के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है। एक उदाहरण कहानी। एक कहानी में बेताल राजा विक्रम को यह कथा सुनाता है। कहानी का शीर्षक, तीन सवाल। एक बार एक राज्य में तीन युवा राजकुमार थे। वे सभी एक ही राजकुमारी से प्रेम करते थे, लेकिन राजकुमारी किसी एक को चुनने में असमर्थ थी। राजा ने एक प्रतियोगिता आयोजित की और घोषणा की कि जो भी राजकुमारी के प्रश्नों का सही उत्तर देगा, वही उससे विवाह करेगा। राजकुमारी ने तीन प्रश्न पूछे। वन, धर्म का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? टू, सच्चे प्रेम की पहचान क्या है? थ्री, राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? पहला राजकुमार उत्तर देता है, धर्म का सबसे बड़ा लक्षण सत्य है। दूसरा राजकुमार कहता है, सच्चे प्रेम की पहचान त्याग है। तीसरा राजकुमार उत्तर देता है, राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी न्याय करना है। राजकुमारी सभी उत्तरों से प्रभावित होती है, लेकिन यह तय नहीं कर पाती कि किससे विवाह करे। बेताल का सवाल। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, अब तुम ही बताओ राजा, राजकुमारी को किससे विवाह करना चाहिए और क्यों? राजा विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, राजकुमारी को तीसरे राजकुमार से विवाह करना चाहिए, क्योंकि एक राजा का धर्म सत्य पर आधारित न्याय करना है। यदि राजा न्याय करता है, तो बाकी सभी गुण स्वाभाविक रूप से आ जाएंगे। ये सुनकर बेताल फिर से उड़कर पेड़ पेड़ पर जा बैठता है और राजा विक्रम को उसे फिर से पकड़कर लाना पड़ता है। कहानी का अंत। विक्रम और बेताल की ट्विस्टिफाइड कहानियां सुनाने के बाद अंतिम कहानी में बेताल राजा विक्रम को चेतावनी देता है कि वह जिस योगी के लिए बेताल को पकड़ रहा है, वह असल में राजा की बलि चढ़ाकर अमर होना चाहता है।
बेताल राजा विक्रम को सलाह देता है कि वह इस षड्यंत्र को समझे और योगी के धोखे से सावधान रहे। राजा विक्रम बेताल की बात मानकर योगी को परास्त करता है और अंत बेताल की मदद से सुरक्षित रहता है। इस प्रकार राजा विक्रम की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता ने उसे न केवल योगी के षड्यंत्र से बचाया, बल्कि उसे और भी महान राजा बना दिया। निष्कर्ष: विक्रम और बेताल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि ये जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करने की प्रेरणा देती हैं। वे दर्शाती हैं कि कैसे एक राजा को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमेशा सतर्क, बुद्धिमान और न्यायप्रिय होना चाहिए। विक्रम और बेताल की कहानियां मुख्य रूप से बेताल पच्चीसी की फेव कहानियों पर आधारित हैं। हर कहानी का एक गूढ़ अर्थ होता है और हर बार बेताल राजा विक्रम से प्रश्न पूछता है, जिसके उत्तर में विक्रम की न्यायप्रियता और बुद्धिमानी की परीक्षा होती है। अंतिम कहानी और कहानी का समापन: जब राजा विक्रम 52वीं बार बेताल को लेकर योगी के पास आता है, तब बेताल उसे अंतिम कहानी सुनाता है। इस कहानी में वह राजा को योगी के असली इरादों के बारे में बताता है। अंतिम कहानी: बेताल कहता है, राजा विक्रम, अब मैं तुम्हें अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कहानी सुनाऊंगा, जो तुम्हारे जीवन और राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस कहानी को ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा इसी पर निर्भर करती है। कहानी का शीर्षक: बेताल एक ऐसे योगी की कहानी सुनाता है जो अत्यंत शक्तिशाली था और अमरत्व प्राप्त करना चाहता था। इस योगी ने बहुत तपस्या की और देवी देवताओं से वरदान प्राप्त किया, लेकिन उसे एक दुर्लभ आत्मा की बलि चाहिए थी ताकि वह अमर हो सके। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए योगी ने राजा विक्रम को धोखे से फंसाया और उसे बेताल को पकड़कर लाने का काम सौंपा। राजा विक्रम, जो सच्चाई और न्याय के पथ पर चलता था, ने बिना कुछ सोचे समझे योगी का आदेश मान लिया और बेताल को पकड़ने की कठिनाई भरी यात्रा शुरू की। लेकिन बेताल, जो स्वयं एक बुद्धिमान आत्मा था, ने योगी के कुटिल इरादों को समझ लिया और उसने राजा विक्रम को हर बार एक कहानी सुनाई ताकि वह योगी की योजना को जान सके। बेताल ने राजा को बताया, योगी तुम्हें मूर्ख बना रहा है। जब तुम मुझे उसके पास लेकर जाओगे तो वह तुम्हें मारकर मेरी बलि देगा और अमर हो जाएगा। तुमने मुझे हर बार वापस पेड़ पर लौटने दिया और सही उत्तर दिया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। योगी जब तुमसे कहेगा कि सिर झुकाओ, तो तुम उसकी बजाय उसकी गर्दन काट देना। समापन: राजा विक्रम बेताल की सलाह मानकर योगी के पास पहुंचता है। योगी विक्रम से कहता है कि वह बेताल को जमीन पर रखे और सिर झुकाए, लेकिन राजा विक्रम बेताल की बात याद रखते हुए योगी के आदेश का पालन करने के बजाय अपनी तलवार निकालता है और योगी की गर्दन काट देता है। योगी की मृत्यु के बाद बेताल राजा विक्रम से कहता है, राजन, तुमने अपनी बुद्धिमानी और साहस से इस कठिनाई को पार किया। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा राज्य हमेशा समृद्ध रहेगा और तुम न्यायप्रिय राजा के रूप में याद किए जाओगे। इसके बाद बेताल राजा विक्रम से विदा लेता है और कहता है कि उसने राजा की परीक्षा लेने और उसकी बुद्धिमानी को परखने के लिए यह सब किया था। राजा विक्रम ने बेताल को मुक्त कर दिया और वह अपने राज्य में लौट आया। वहां उसने न्याय और धर्म के साथ शासन किया और उसका राज्य समृद्धि और खुशहाली से भर गया। निष्कर्ष: इस प्रकार विक्रम और बेताल की कहानियां समाप्त होती हैं। इन कहानियों के माध्यम से हमें ये संदेश मिलता है कि सच्चाई, न्याय और बुद्धिमानी से सभी कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। राजा विक्रमादित्य एक आदर्श राजा के रूप में उभरते हैं, जिन्होंने अपने धैर्य, साहस और जान के बल पर हर चुनौती का सामना किया।